So in today's class, we'll be learning about be doing more working on properties of a triangle. Last class में हमने पढ़ा था कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आज मैं आपको उसके आगे जो काम कराऊंगी. So I'm going to share my white screen with you. If you are all able to see the white screen, just let me know. सब देख पा रहे हैं white screen? Are you all able to see the white screen? सही. ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, और आई होप कि हमने ये एक्टिविटी कॉपीज में कर ली होंगी. सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने सेंड किया मुझे अभी तक ये काम. कॉनेन का आ चुका है मेरे पास, और आई थिंक एक और बच्चे ने किया है ये. हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. तो ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और हमारे पास एक ये वाला एंगल है. सबको मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? लेट्स सपोज कि हमारे एंगल में 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम इन तमाम एंगल्स को कलर कर दें, if I color these all angles, अगर मैं इन तमाम एंगल्स को कलर कर दूं और फिर इनको कट कर दूं, कट करते हैं हम इनको बाय डिफरेंट कलर, दैट्स अ ब्लैक कलर. ब्लैक कलर से भी हम इन एंगल्स को कट करते हैं. मैंने एक एंगल यहाँ से कट कर दिया, एक मैंने एंगल यहाँ से कट किया है, और एक एंगल मैंने यहाँ से कट किया है. अगर मैं इन कटे हुए एंगल्स को जोड़कर स्टिक करूँ दोबारा से, so let's do it here. Let's suppose कि मैंने यहाँ पे इन एंगल्स को, ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, और अब मैं ये वाला एंगल, अब मैं जो है ये वाला एंगल अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, अब मैंने जो है ये वाला एंगल इस तरफ ड्रॉ किया है, और अब जो ये वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल जो है, अब मैं इसको इधर ड्रॉ करने वाली हूँ. अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ दूं एक साथ, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को एक साथ जोड़ दूं, तो मेरे पास कौन सा एंगल बनने वाला है? हमारे पास एंगल बन रहा है 180. आई एम गेटिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. 180 डिग्री. इस बात से क्या प्रूव हुआ? इस बात से ये प्रूव हुआ कि अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें, तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा? वी विल बी हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो अब हम इसी के थ्रू आगे काम करने वाले हैं. आई होप सबने ये काम कर लिया होगा. अब जो आपका नेक्स्ट काम होगा, अब आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे स्टार्टर एक्टिविटी की. अब सब हेडिंग डालेंगे स्टार्टर एक्टिविटी की. मैं हेडिंग यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ सबको. स्टार्टर एक्टिविटी की सब हेडिंग डालेंगे इन द कॉपी आफ्टर दिस एक्टिविटी. स्टार्टर एक्टिविटी. फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे. एक ट्रायंगल आप इस तरीके का ड्रॉ करेंगे. सही. और आप ये डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल, आपको कॉपी करना है अपनी नोटबुक्स में.
अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स हैं। एक एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का, ठीक है। जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है वो एंगल कौन सा है? दैट इज योर एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो एंगल मैंने ड्रॉ किया होगा इन येलो कलर, दैट्स योर 30 डिग्री एंगल। और जो एंगल मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया है, दैट्स योर ए डिग्री एंगल। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स की वैल्यूज पता है। एक वैल्यू हमारे पास क्या है? एक वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है और दूसरी एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास? दैट्स 30 डिग्री। सो अगर देखा जाए हमारे पास वो एक एंगल है जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है, दैट्स ए डिग्री। तो हमें अभी क्या करना होगा? हमें ये तीसरे एंगल की वैल्यू पता लगानी होगी। अब अभी हम थोड़ी देर पहले ही हम लोग रिवाइज कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। हमें ये बात तो पता है कि तीन जो ट्रायंगल होते हैं, तीन जो एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर उनको प्लस करें हमारे पास कितने डिग्रीज बन जाएंगे? हमारे पास 180 डिग्री बन जाएंगे। तो क्या हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके एंगल्स यहाँ पे पता लगा सकते हैं? कैन वी? यस वी कैन। तो पहले तो हमें क्या करते हैं, अगर मैं इसी तरीके से इस ट्रायंगल, बिल्कुल, अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर एंगल्स को काटें और जॉइन करके रखें तो हमारे पास जब मैं इन तीनों एंगल्स को एड अप करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये तमाम एंगल्स, ये तमाम ट्रायंगल्स के लिए, सिर्फ एक या दो ट्रायंगल्स के लिए नहीं होता, इट्स फॉर ऑल ट्रायंगल्स के। हर ट्रायंगल के एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं? दे मेक अप 180 डिग्री। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए डिग्री को प्लस करूँ 60 डिग्री के साथ, फिर मैं प्लस करूँ 30 डिग्री के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? मेरे पास आंसर आना चाहिए 180 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सिर्फ अगर आप इसको ऐसे लिखकर छोड़ देंगे तो आपका आंसर बेमायनी हो जाएगा। आपको ब्रैकेट में बताना है, क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आप ये प्रॉपर्टी अपनी ब्रैकेट में लिखेंगे, angles of a triangle at up, थोड़ा मैं इसको रब करती हूँ स्क्रीन को। लेट मी रब अप द स्टार्टिंग पार्ट, टॉप वाले पार्ट को थोड़ा सा रब कर रही हूँ। इस पार्ट को मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ। सो एंगल्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एड अप टू 180 डिग्री। ये आपके पास प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, इसके बगैर ये वाला जुमला आपका बेमायनी हो जाएगा। दिस विल मेक नो सेंस विदाउट दिस स्टेटमेंट। जब भी आप ये इस तरह का जुमला कोई लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी भी साथ साथ बताएंगे। अब मैं ट्रायंगल को भी रब कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है? द नेक्स्ट स्टेप इज, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे ए डिग्री तो हम उसको कुछ ना प्लस कर सकते हैं ना उसको माइनस कर सकते हैं। सो ए डिग्री विल बी हियर एज इट इज, ए डिग्री विल बी हियर एज इट इज, ए डिग्री प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल बी एडिंग अप, वी विल बी एडिंग अप 60 को हम जो है, हम 60 को प्लस कर देंगे 30 के साथ। 60 प्लस 30 कितना होता है? 70, 80 एंड 90। 60 प्लस 30 कितना होता है? 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। फिर इक्वल टू का साइन वैसे ही यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, और इसके साथ
क्या लगा देंगे हम 180 डिग्री लगा देंगे एज यूजुअल। वन 180 degree. I'm going to repeat again how we got the answer. फर्स्ट स्टेप हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ था जिसमें हमारे पास हमें पता है कि हर ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अब उन तीनों एंगल में से हमारे पास सिर्फ 2 एंगल्स गिवन थे और एक एंगल जो है उसकी वैल्यू अननोन थी एंड वी हैव टू फाइंड दैट अननोन वैल्यू। तो हमें ये बात पता है कि अगर मैं तीनों एंगल्स को एड अप कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, वी विल गेट द आंसर दैट इज 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने एंगल ए लिखा, याद रखिएगा ये ए नहीं है, ये ए डिग्री, क्योंकि ये एक एंगल है। तो अगर आप सिर्फ ए लिखेंगे, डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। देन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, so when I add up all these three angles I'm going to get the degrees that is 180 degree। जब मैं तीनों एंगल्स को आपस में प्लस कर लूंगी मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज 180 डिग्री। तो ए को तो हम बाकी से प्लस नहीं कर सकते हैं, तो ए वैसे ही मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया। 60 प्लस 30 कितना होता है, 60 प्लस 30 इज 90, सो आई रोट द 90 डिग्री हियर एंड इक्वल टू का साइन वैसे ही ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड 180 डिग्री आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि मुझे यहाँ पे 8 डिग्री कैलकुलेट करना है, जब मुझे 8 डिग्री कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको अकेला करना होगा, वी विल हैव टू मेक इट अलोन, we will have to make it alone। So, हम पहले क्या करेंगे, अगर मुझे ए को अकेला करना है तो जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक साथ तो 90 डिग्री है प्लस 90 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आई विल हैव टू रिमूव दिस 90 डिग्री फ्रॉम इट। मुझे इस 90 डिग्री को यहाँ से हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा, इसको शिफ्ट करना होगा दूसरी साइड पे। यहाँ पे ये प्लस 90 है, इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगी दूसरी साइड पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 90। सो ए डिग्री वैसे यहाँ पे नीचे आ जाएगा सेम टू सेम। A degree will come down here as it is। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब 90 डिग्री साथ में नहीं लिखना है, हमने इसको शिफ्ट करना है दूसरी साइड की तरफ। इक्वल टू का साइन वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस बार 180 डिग्री के साथ क्या आने वाला है, मैंने इस 90 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी वो 180 के बाद आएगी। लेट्स सपोज मार्केट में आप लोग गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, ऑलरेडी वहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो आप क्या सबसे पहले खड़े होंगे या पीछे खड़े होंगे? बहुत ऑब्वियस ही बात है कि जब आप लेट आओगे तो आप लाइन के पीछे खड़े होंगे। अब ये 90 डिग्री तो बाद में आ रहा है, तो ये 90 डिग्री जो है 180 के बाद खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन था, लेकिन जब ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस 90 था, जब मैं इसको वहां पे शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 90 डिग्री। फाइन। अगर मैं 180 से, जी वेरी नाइस, कीप इट अप, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इफ आई रिमूव, अगर मैं 180 से 90 डिग्री माइनस करूंगी, व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर विल बी 90 डिग्री। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स हियर? अच्छा, क्योंकि देखिए आप सोच के बोलिएगा नो यस, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से। फाइन। सो लेट मी सी हु कैन वॉलंटियर। तो कॉपी कर सकते हैं इसको या तो आप स्क्रीनशॉट इसके साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास। आप सब रिकॉर्डिंग्स वॉच करते हैं क्लासेस की या नहीं? ओके, क्योंकि अगर आप लोग वॉच नहीं करेंगे तो मैं अंदर सेंड, अगर आप लोग वॉच नहीं करेंगे तो अंदर सेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग वॉच नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं सेंड करने का। सही। ये इसलिए मैंने सेंड किया आपको कि आज जब होमवर्क कर रहे होते हैं ना तो एक दफ़ा वीडियो लगा के साथ होमवर्क करा करें, ताकि जो भी आपने क्लास में पढ़ा होगा वो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। अक्सर हम क्लास में कनेक्टिंग हो जाते हैं बीच में या आवाज़ नहीं आ पाती है, तो इससे रिकॉर्डिंग सेंड किया कि आप जब होमवर्क करने बैठे
तो साथ साथ इसको वॉच कर लिया करें ताकि आप अपना होमवर्क भी कर लें और आपका रिविजन भी साथ साथ हो जाए। सही? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स हियर? सबको समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं अननोन एंगल्स को? ओके, अब मैं सबके साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपकी बुक का पेज नंबर का। I can see that many of your cameras are not open. Why? काफी बच्चों के भी तक कैमरास ओपन नहीं है।